आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे चौथा टेस्ट मैच का दूसरा दिन था और दूसरा दिन बहुत ही तेजी से घटा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं ना कहीं देखे तो आज जो इंग्लैंड ने शुरुआत की गेंदबाजी से, वहाँ पे जबरदस्त शुरुआत, कंडीशंस भी साथ दे रहा था, पिच भी अलग दिख रही थी, नए गेंद का जो इस्तेमाल कर रहे थे, बेहतरीन अंदाज में स्विंग होता हुआ दिख रहा था। तो पहले दिन से कहीं ना कहीं 3 डिग्री और भी ज्यादा स्विंग देखने को मिला और वहां पे पूरी तरीके से दिक्कत में दिखे भारतीय बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर और कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा। शुरुआती क्षण में स्वोक्स और वहाँ पे जोफ्रा आर्चर खास तौर पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस भी मिला, लेंथ को अच्छी तरीके से हिट किया और बेहतर इन स्विंग आउट स्विंग बेहतर अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर है। वहाँ पे जडेजा को शुरुआती क्षण में पहला ओवर जो किया था वहाँ पे कुछ एजेस गए थे, हालांकि स्लिप के पास पहुंचे नहीं थे, वरना शुरुआती क्षण में एक दो झटके दे चुके होते। जडेजा को चलता करते हैं आज सुबह की शुरुआती में क्षण में ही वहां पे स्लिप के हाथों कैच, जबरदस्त गेंद हल्का सा बाहर जाता हुआ एच लगता है, थोड़ा बहुत बाउंस भी मिलता है। तो बेहतर दिखा आज जोफ्रा आर्चर का अटैक और वहां पे आज इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी समझ में आई और आज कहीं ना कहीं इंग्लैंड विकेट्स लेने के फिराक में थे। तो कहीं ना कहीं पहले सेशन में ही अच्छी खासी गेंदबाजी की, वहां पे पूरी तरीके से दबोच के रखा था, पूरी तरीके से वहां पे अनुशासन में गेंदबाजी कर रहे थे। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्राइडन कर्स और बैन स्टोक्स आए, वहाँ पे कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। बैन स्टोक्स की भी खासियत ज़बरदस्त है, वहाँ पे शार्दुल ठाकुर और कहीं ना कहीं वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और जब शार्दुल ठाकुर कुछ ज़बरदस्त कवर ड्राइव्स, कुछ ज़बरदस्त डाउन द ग्राउंड शॉट बेहतर दिखे, कुछ डबल्स बेहतर अंदाज में लगाते हुए दिखाई दी, जाके जहाँ पे सेटल होने का मौका दिया वाशिंगटन सुंदर को, अच्छी तरीके से फेस किया। शार्दुल ठाकुर को का भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है ऐसे गेंदबाजी अटैक के सामने, ऐसे कंडीशन जहाँ पे स्विंगिंग कंडीशन से वहाँ पे जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। शार्दुल ठाकुर 41 रन बनाए, वहाँ पे जबरदस्त अंदाज में दिखे और वाशिंगटन सुंदर के साथ साझेदारी निभाने में भी अच्छी खासी योगदान करते हुए नजर आए। वहाँ पे पहले ही कोशिश ये थी कि वहाँ से कैसे वापसी किया जाए और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वहाँ पे शार्दुल ठाकुर और कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है ब्रांडन कर्स, और कहीं ना कहीं वहाँ पे लंच से ठीक पहले एक ज़बरदस्त गेंद डालते हैं और वहाँ पे हल्का सा एच, हालांकि कट भी खेलते हैं बेहतरीन अंदाज में। एक सामने वाले गेंद, थोड़ा बहुत लेंथ गेंद और कहीं ना कहीं स्ट्रेट सीधा बल्ले से खेला, खरे खरे एच लगा और कहीं ना कहीं गाले में बेहतरीन कैच पकड़ा बेंडा किट ने और कहीं ना कहीं 41 रन बनाकर चलते बने। ज़्यादा रन्स बटोरे भी नहीं थे, अगर देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ही रन्स बटोरे, उतना खास तेज़ी से रन्स भी बटोर नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किलात सा हो रहा था भारतीय बल्लेबाजों को। तो उतना खास तेजी से रन रेट से बल्लेबाजी नहीं कर रहा, बाद में बारिश भी आ गया तो 20 ही ओवर का 20-22 ओवर ही हो पाए पहले सेशन में। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ऋषभ पंत आते हैं, ऋषभ पंत बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, सिंगल्स डबल्स भागना थोड़ा बहुत मुश्किलात हो रहा था, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी किया और आखिर में कहीं ना कहीं कुछ छक्के भी लगाए। लंच के बाद आए, लंच के बाद आते ही कहीं ना कहीं वहाँ पे बैन स्टोक्स और वहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने कहीं ना कहीं वहाँ पे गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी और लंच के बाद ही कहीं ना कहीं वहाँ पे सिलसिला बदलता हुआ देखा। वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, आगे आगे गेंद, एक शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी जैसे कि साई सुदर्शन का चलता करते हैं, फाइनली क्या तो कैच पुल मारने जाते हैं और वहाँ पे टॉप एज लगता है, वहाँ पे कैच और टाइमिंग अच्छा होता तो शायद छक्के के लिए भी जाता, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे खिलाड़ी रखा हुआ है वहाँ पे बैन स्टोक्स कहीं ना कहीं ही स्ट्रेटेजी, यही कंसिस्टेंसी दिखाते हुए नजर आए इस सीरीज में। जब जब चाहिए होते हैं इंग्लैंड को विकेट्स, तब तब बैन स्टोक्स आगे आकर बेहतरीन वो काम कर जाते हैं और वही विकेट चटकाते हैं। फिर कहीं ना कहीं अंशुल कंबोज आते हैं, डेब्यूटेंट आते हैं, हल्का सा एच, वहाँ पे कैच, 27 रन बनाते हैं वाशिंगटन सुंदर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं छक्के लगाते हैं स्कले के ऊपर से, कुछ चौके लगाकर कॉपर्स के दौरान अच्छे तरीके पारी पूरा करते हैं, क्योंकि कल के दिन 37 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो चुके थे। आज 54 रन बनाया, आखिर में जोफ्रा आर्चर अंदर आती हुई गेंद टॉप ऑफ स्टंप शानदार तरीके से, यानी कि लंच के बाद ज़्यादा लंबा वक्त तक बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला और वहाँ पे कुछ उसी फिराक में थे कि कैसे वापसी किया जाए इंग्लैंड। और वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे छठा विकेट जब गिरा
और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 20-21 रन के अंदर अगला 4 विकेट्स गिर चुके थे, और आखिरी विकेट बुमराह जहां पे डाउन द लेग चाहता हुआ वो भी आउट नहीं दिया था, अपील भी नहीं किया था, लेकिन रूट पूरी तरीके से सुनिश्चित थे कि वो आउट है, और वहां पे रिव्यू लिया और वहां पे आउट दे गए। हालांकि 358 रन बनाए, सिराज ने भी एक चौका लगाया था, 358 रन बनाए, 10 विकेट गिर चुके थे, 3 विकेट जोफ्रा आर्चर, पंजा खोला, 5वां पंजा टेस्ट कैरियर कर बेन स्टोक्स का। कहीं ना कहीं 8 साल का इंतजार करना पड़ा, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी अपने घर पे खेलते 1900 करीबन 53 या 63 भूल गए हो, जहाँ पे बैन स्टोक्स से कहीं ना कहीं फिर दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने घर में पंजा खोला है। तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स भी बनते हुए नज़ारे देखने को मिले, लेकिन बैन स्टोक्स इस इनिंग्स में बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आया, और आज जो गेंदबाजी दिखा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से कहर बरपाया हुआ था सुबह के सेशन से। लेकिन जब आया 358 का पीछा करने के लिए जैक क्रॉली और बेन डकैट, और आज डेब्यूटेंट को मौका मिला था नए गेंद से गेंदबाजी करने का, जो बुमराह दूसरी तरफ से अगर देखे तो अंशुल कंबोज पहला 3 ओवर ही किया था, थोड़ा बहुत दिशाहीन रहे, थोड़ा बहुत नर्व्स था क्योंकि डेब्यू में डकैट, हालांकि मिडिल और लेग में ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया, कुछ फुलर लेंथ डिलीवरीज वहां पे चौके के लिए गए, कुछ थोड़ा बहुत लेंथ गेंद भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल लेग में दिया, तो कहीं ना कहीं दिशाहीन गेंदबाजी किए, जिसके कारण चौका खाना पड़ा। बैन डैकेट करारा प्रहार करते हुए नजर आया, बैन डैकेट पूरी तरीके से अलग ही रवैया अपना रहे थे, हालांकि जैक क्रॉली थोड़ा बहुत समय ले रहे थे, उसके बाद जब सेटल हो गए जैक क्रॉली भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आया। जसप्रीत बुमराह भी शुरुआती क्षण में वो लय में दिखे नहीं, और 14 ओवर टी से पहले जो 14 ओवर डाला गया, पहला 3 ओवर, फिर लगातार 5 ओवर बुमराह से करवाया, फिर सिराज को बुलाया, और आखिरी के सेशन खत्म होने से पहले अंशुल कंबोज को लाया था एक आध ओवर डालने के लिए। तो वहां पे वही कोशिश थी कि विकेट्स किस तरीके से निकाला जाए, और 14 ओवर में 77 रन बना चुके थे, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट, अच्छी खासी रन रेट से बेहतर बल्लेबाजी करे थे, 5.5 के करीब रन रेट से बल्लेबाजी करे थे, वहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत में डाले हुए थे भारतीय गेंदबाजों को। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ठीक है, बाद जब आता है और वहां पे भी अच्छी खासी डोमिनेट करते हुए नजर आती है बैन डकैट, और कहीं ना कहीं जैक क्रॉली वहां पे तहस नहस कर दिया गेंदबाजी को, इस स्ट्रेटजी को, और वहां पे पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था पिच में कोई टर्न नहीं है, कोई स्विंग नहीं मिल रहा है, धूप निकला हुआ तो अच्छा खासा बल्ले पे गेंद आ रहा था, तो वहां पे जबरदस्त दिखे। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने पहला टी के बाद गेंदबाजी करते हुए नजर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वहां पे सिराज और बुमराह से भी आप करवा सकते थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर से करवाए, वहां पे भी चौके का हर ओवर्स में चौके आते गए, सिंगल्स डबल्स भागते गए, बेहतर फील्ड को खेला, कुछ एजेस के भी चौके गए। जसप्रीत बुमराह भी कहीं ना कहीं लय प्राप्त करने के फिराक में थे, वहां पे कुछ जबरदस्त 5-5 ओवर्स के स्पेल्स कराए, फिर जडेजा को लाए, जडेजा दूसरी एंड से सिराज ने गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक स्पेल दिया, लेकिन जडेजा के आने के बाद पहले ओवर में 15 रन, वहां पे छक्का भी खाते हैं, चौका भी स्वीप्स का, वहां पे लेग बाय का चौका, वहां पे 15 रन चाहता है, फिर कहीं ना कहीं जडेजा अगला ओवर किफायती स्पेल्स करते हैं, और लेकिन उसके बाद जब जडेजा आते हैं, वो जो 3-4 ओवर का स्पेल था वहां पे कहीं ना कहीं निपटा जाते हैं। किसका विकेट? जैक क्रॉली, 84 रन, खासतौर पे जो विकेट के उससे पहले वाले आखिरी गेंद था उस ओवर का, वो नो बॉल हुआ, स्वीप का चौका लगा, और नो बॉल होने के कारण वो एक और गेंद करना पड़ा, और उसी गेंद में कहीं ना कहीं हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद वहां से खड़े खड़े डिफेंस करने गए, और वहां पे हल्का जबरदस्त कैच स्लिप में केएल राहुल द्वारा, और वही कैच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी करवाया भारतीय टीम को, क्योंकि तेजी से रन बटोर रहे थे। वहां पे पहला विकेट गिरा था 166 रन पे, और कहीं ना कहीं जैक क्रॉली 84 रन बना चुके थे, और इस सीरीज का ये सबसे हाई स्कोर बनाया है जैक क्रॉली ने। तो ये एक बेहतरीन काबिल तारीफ है, और सलामी साझेदारी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रखा, और बल्लेबाजी का मुजाहरा बेहतरीन, और बैन डकैट उसके बाद भी रुके नहीं थे, चौके लगा रहे थे, सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे, फिर कहीं ना कहीं अंशुल कंबोज को लाए, रविंद्र जडेजा ने कुछ ओवर्स के, और अंशुल कंबोज जो तीसरे स्पेल्स करने के लिए, वो जो सेशन खत्म होने से पहले जो स्पेल किया था अंशुल कंबोज ने, वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त वापसी करते हुए दिखाई दी। अंशुल कंबोज अच्छी खासी लाइन को हिट किया, अच्छी खासी मूवमेंट भी मिला, और अच्छी खासी बेहतर लाइन में रखा, और वहां से विकेट्स मिला। किसका? बैन डकैट का हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, थोड़ा बहुत बाउंस मिला, और ओवर द विकेट आए, अराउंड द विकेट आए, वहां पे डकैट को चलता क्या कट खेलने गए,
और हल्का सा है जो जबरदस्त कैच, कीपर द्वारा 94 रन बनाकर शतक से चूक गया एक और खिलाड़ी बेन डकट, और दोनों सलामी जोड़ी को चलता किया, जो कि एक खास बात है। भले ही रन तेजी से रन बटोर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज दिन खत्म होने से पहले ये महत्वपूर्ण 2 विकेट चटका है, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर पोजीशन में लाएगा भारत को। अगर ये दोनों अभी तक रहते तो शायद ये रन और भी बनते और कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मुशक्कत करवाते कल के दिन। लेकिन कहीं ना कहीं ये दो सेट बल्लेबाज गए अभी फिलहाल, जो रूट और ओली पोप है। हालांकि ये भी साझेदारी बना चुके हैं, पनप चुका है। जसप्रीत बुमराह ने भी आखिरी स्पेल्स 3-4 ओवर्स का स्पेल किया, वहां पे कोशिश कर रहे थे विकेट चटकाने के, हालांकि मिला नहीं, एक आध थोड़ा बहुत मौके बने थे। और अंशुल कंबोज जो आखिरी स्पेल डाला आज के दिन का, डेब्यूटेंट का पहला विकेट चटकाया, वो है बेन डाकट का। एक बेहतरीन विकेट, बेहतरीन प्रदर्शन। हालांकि तीसरे स्पेल में कहीं ना कहीं रिदम में आते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कल के दिन, तीसरे दिन अच्छी खासी शुरुआत करने की उम्मीद में रहेंगे। अंशुल कंबोज हो या सिराज हो या बुमराह हो, लय अगर जितना जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलेगा, थोड़ा बहुत शुरुआती क्षण में विकेट्स अगर मिल जाते हैं एक दो, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड पूरी तरीके से फिर से एक और बार बैकफुट में आ सकती है। क्योंकि अभी फिलहाल 225 पे 2 विकेट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी 133 रन पीछे है, और 133 रन ज्यादा रन भी पीछे नहीं है। ये भी एक देखने लायक बात होगा। आज 100 रन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं 6 विकेट गिर गए भारत का, तो कहीं ना कहीं ये भी एक आप सोच में रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कल के दिन 100 रन के अंदर क्या ये 8 विकेट चटका पाएंगे। जितना जल्दी हो सके पहले सेशन में जो रूट का विकेट चटकाना पड़ेगा। अगर ये 2-3 विकेट चटका जाते आगे आने वाले 60-70 रन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत मौका मिलेगा। और अब कहीं ना कहीं देखेंगे तो इंग्लैंड को आप लीड लेने देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं लीड ले जाते 50-60-70 रन का इंग्लैंड, तो कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत होने वाला है मैनचेस्टर में, और दूसरे इनिंग्स में और भी ज़्यादा टफ होने वाला है बल्लेबाजी करना। तो यहाँ पे भारत को एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा, रन्स थोड़ा बहुत रोकना पड़ेगा, प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कल सुबह की शुरुआत आशा करेंगे एक बेहतर शुरुआत हो। जसप्रीत बुमराह लय प्राप्त करें, अंशुल कंबोज अच्छी खासी टैलेंटेड खिलाड़ी है, बस रिदम की बात है, और आते ही अगर कहीं ना कहीं रिदम पकड़ गया अंशुल कंबोज, तो वहां पे विकेट चटकाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और यही कुछ प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा कल के दिन। अभी फिलहाल 133 रन पीछे है, 8 विकेट हाथ में है इंग्लैंड के पास, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड बेहतर पोजीशन में है। लेकिन भारतीय टीम कहीं ना कहीं वापसी कर पाएंगे, क्योंकि ये 2 विकेट जो चटकाया है, दोनों जो विकेट्स जो आज महत्वपूर्ण थे उनको चटका दिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप प्लानिंग कर सकते हैं कल के दिन। और कल कहीं ना कहीं बेहतर उम्मीद है गेंदबाजी और विकेट चटकाना, और स्विंग थोड़ा बहुत मिले तो और भी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा मुकाबला देखना। तो अभी के लिए इतने रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।